हाय दोस्तों, पाइथन के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद पाइथन। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद पाइथन की अगर आप बात करें तो पाइथन की अच्छी बात है कि पाइथन प्रोसीजरल भी इस्तेमाल होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी इस्तेमाल होती है। प्रोसीजरल का मतलब कि आप स्टेप बाय स्टेप भी पाइथन के कोड को लिख सकते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो पाइथन में आपको पता होना चाहिए, आपको संभवतः ये चीज जरूर पता होगी कि पाइथन में हर एक चीज, जो भी चीज आप बनाते हैं, जैसे अगर आपने एक लिस्ट बनाया ना ऐसे, तो आप देखेंगे कि अगर आपने कहा कि टाइप ऑफ लिस्ट, तो लिस्ट भी एक क्लास है। अगर आपने कल को एक टपल बनाया ना, तो ये जो अगर आपने कहा कि टाइप ऑफ टपल, तो टपल भी बेसिकली एक क्लास है। तो पाइथन में हर एक चीज एक क्लास है। हर एक चीज, जो भी चीज आप पाइथन में बनाते हैं, दैट इज बेसिकली अ क्लास। तो अब बात आती है कि भाई ऊप्स का जो कंसेप्ट है वो दो फंडामेंटल चीजों पे बेस्ड है। पहला क्या है, क्लास, और दूसरा ऑब्जेक्ट। इसको मैंने बहुत डिटेल में बात किया है अपने मैं मान के चल रहा हूं कि आप क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते हैं। अगर आप नहीं रखते तो मेरी जावा प्लेलिस्ट का पहला लेक्चर या सी प्लस प्लेलिस्ट का पहला लेक्चर आप देख सकते हैं। वहां पर मैंने डिटेल में इन चीजों की बहुत लंबी बातचीत करी है। तो जैसे अगर आप कहें क्लास, तो आपको पता है क्लास का मतलब किसी भी चीज का ब्लूप्रिंट, किसी भी चीज का नक्शा, और ऑब्जेक्ट का मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन। तो क्लास एक नक्शा है और ऑब्जेक्ट उसका इम्प्लीमेंटेशन। ऐसे समझिए जैसे घर का एक नक्शा बना, तो जो घर का नक्शा बना वो क्या है, क्लास है। और जब घर बन गया तो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट है। तो अब ऊप्स की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे इनकैप्सुलेशन होता है, अब्स्ट्रैक्शन होता है। इनकैप्सुलेशन मतलब किसी भी चीज को रैप कर देना। अब्स्ट्रैक्शन मतलब कि किसी भी चीज को यूज करना बिना उसकी बैकग्राउंड डिटेल को जाने। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कंसेप्ट ऑफ वन टू मेनी, जब एक ऊप्स के अंदर एक मल्टीपल काम हम करें, कहने का मतलब एक ही चीज कई काम करे। तो पॉली का मतलब होता है मल्टीपल और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, मल्टीपल फॉर्म। तो ऊप्स के अंदर कई ऐसे फीचर्स होते हैं जहां पर हम कोई चीज बनाते हैं जो एक ही चीज होती है लेकिन कई काम एक साथ करती है, तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस का मतलब था कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी, कहने का मतलब कि कोई चीज पहले से बनी हो तो उसको दोबारा बनाने की बजाय हम उसको इनहेरिट कर लें। और मैसेज पासिंग का मतलब होता है रन टाइम कम्युनिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मोटा मोटा मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि इनकैप्सुलेशन का मतलब याद रखिए डेटा रैपिंग। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब याद रखिए कि किसी चीज को इस्तेमाल करना बिना उसके बैकग्राउंड डिटेल को जाने। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब कंसेप्ट ऑफ वन टू मेनी। इनहेरिटेंस का मतलब रीयूजेबिलिटी। और मैसेज पासिंग का मतलब रन टाइम कम्युनिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये की पॉइंट्स हैं जिनसे आप इनको याद रख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब बात आती है कि भाई पाइथन में हम क्लास कैसे बनाएंगे। तो पाइथन में क्लास बनाने का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट सिंटैक्स है, क्लास, फिर क्लास का नाम, फिर कोलन, फिर मेंबर फंक्शंस। जो भी आप बनाना चाहें आप इस चीज को इस तरीके से बना सकते हैं। ये आपके सामने क्लास बनाने का सिंटैक्स है। अगर ऑब्जेक्ट बनाना हो तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू क्लास नेम करके हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो आइए पाइथन में हम एक क्लास बना करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक क्लास बनानी है, ठीक है, किसी भी पर्सन की। जैसे हमने कहा क्लास है पर्सन, ठीक है। अब इस पर्सन के अंदर मान लीजिए कि हमें उसके मान लीजिए या चलिए हमने पर्सन में नेम और एड्रेस हमें उसका स्टोर करना है। तो हमने मान लीजिए कि इसके अंदर एक फंक्शन बना डाला, हमने बनाया डेफ इन्फो। तो फंक्शन वैसे ही बनाते थे जैसे आप नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं। तो डेफ इन्फो, याद रखिए कि अगर किसी भी फंक्शन के अंदर यहाँ पे आर्गुमेंट पास करना बहुत जरूरी है, जो आर्गुमेंट है सेल्फ। अगर क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन आप बना रहे हैं तो उसके अंदर ये सेल्फ नाम का आर्गुमेंट पास करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसको नहीं पास करेंगे तो दिक्कत होगी आपको। अभी ये क्या है मैं थोड़े समय बाद बताऊंगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कहा प्रिंट नेम इज इक्वल टू जो भी नाम आप देना चाहें। मान लीजिए कि आपने कहा प्लस नेम इज इक्वल टू, मैंने ऐसे कर दिया, मान लीजिए धनंजय, और प्रिंट हमने कहा कि एड्रेस इज इक्वल टू मान लीजिए प्रयागराज। ठीक है, ये कर दिया हमने, एक क्लास बना दिया। तो ये क्लास के अंदर एक फंक्शन बन गया। इस तरह के आप जितने फंक्शन बनाना चाहें उतने फंक्शन आप बना सकते हैं। अब जैसे इस पर्सन की इंफॉर्मेशन को हमें प्रिंट करनी है तो हमें इस क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे, सिंपली आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो ये आप देखिए ऑब्जेक्ट इक्वल टू पर्सन, और फिर फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट डॉट इन्फो आप कर देंगे तो ये फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये, ठीक है। तो नेम इक्वल टू धनंजय, एड्रेस इक्वल टू प्रयागराज। देख सकते हैं कितने आराम से आपने क्लास बना लिया। तो क्लास, फिर क्लास का नाम,
फिर जो उसके अंदर जो फंक्शंस बनाने हो वो सारे फंक्शंस आप बनाते जाइए। ठीक है, तो आपको पता है कि किसी भी क्लास के अंदर हम लोग अलग अलग तरीके के फंक्शंस को बना सकते हैं और फिर उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बना करके एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्लास, फिर ये हमारा हो गया पर्टिकुलर फंक्शन, उस फंक्शन की ये हो गई डेफिनेशन, ये बना हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट डॉट लगा करके हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो ये है क्लास का एक छोटा सा एग्जाम्पल। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।